एक कपल का वीज़ा अप्रूव हुआ है भाई। और उन्होंने पहले काफ़ी ट्राई किया, खुद उन्होंने ट्राई किया बट वो नहीं कर पाए। देन उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया एंड उसके बाद उन दोनों का वीज़ा आ गया। ये देखो आप, ठीक है। तो ये कपल था और अभी के टाइम में भाई कपल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप कपल हो और आपको जॉर्जिया ट्रैवल करना है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन और दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑल्सो। क्योंकि भाई अभी के टाइम में मेरे हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि मोस्टली भाई 85 to 90% वीज़ा अभी आ रहे हैं, ठीक है। लो प्रोफाइल पे भी आ रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट पे भी आ रहे हैं। कपल का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है भाई। और अगर आप लोगों को वीज़ा चाहिए तो वीडियो आप ये पूरी देख लेना। जो डाउट है आपके वो भी बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारी क्वेरी जॉर्जिया की आ रही है, बहुत सारे लोग भी फाइलिंग करवा रहे हैं जॉर्जिया के लिए। तो जॉर्जिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ, अभी के टाइम में ट्रेंड है मेरे हिसाब से। तो जैसे इन दोनों का हुआ है तो आप लोग भी ले सकते हो। सो लेट्स डिस्कस द केस एंड इसके बारे में पूरा आपको बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्जिया के ई वीज़ा के अप्रूवल केस के बारे में, ठीक है। तो जॉर्जिया का वीज़ा भाई अगर आप लोगों को चाहिए तो भाई ये सबसे बढ़िया टाइम है और इजीली वीज़ा मिल रहे हैं। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, आपको भी वीज़ा मिलने का चांस अच्छा रहेगा। क्योंकि भाई अभी ये जो वीज़ा आए हैं, दो वीज़ा, इनका कोई ज़्यादा अच्छी मतलब नॉर्मल प्रोफाइल थी, कोई ज़्यादा बड़ी प्रोफाइल नहीं थी। एंड जो नॉमिनल मतलब बिल्कुल लो ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है। और जो कपल था, जो इनकी वाइफ थी, उनकी कोई खास ट्रैवल मतलब ऑलमोस्ट फ्रेश पासपोर्ट। और इनकी जो है दो कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी बस, और कुछ नहीं था, ठीक है। तो आपको भी जॉर्जिया भाई आपको पता होगा मोस्टली लोगों को कि एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट है यहाँ पे अभी। और कल्चर जो है वो भी पूरा यूरोपियन है, क्योंकि ये टर्की से टच करता है और जो कल्चर है पूरा यूरोपियन है एंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है। तो इसीलिए अभी काफ़ी टाइम ये डिमांडिंग भी काफ़ी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसकी डिमांड भी बहुत सारे लोगों की रहती है। तो नाउ अभी आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि ये कपल था जिनका वीज़ा आ गया है, वीडियो में भी आपने देख ही लिया होगा। तो इन दोनों की क्या प्रोफाइल थी मैं वो डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। एंड अभी आप लोगों को करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या इसका पूरा प्रोसेस है भाई। डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले तो देखो, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, नॉर्मल आपको कोई स्टैंप नहीं कराना, कोई कोई साइन नहीं कराना स्टैंप बैंक स्टेटमेंट पे। सिंपली आपको बैंक स्टेटमेंट वो निकाल लेनी है और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको लगेगी, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा आपको चाहिए आईटीआर। आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं, टैक्स वाली नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नील वाली आप फाइल करते हैं आप अब अगर आपने 1 ही साल की करी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल की है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 साल की है, 4 साल की है, कितनी भी आईटीआर हैं आपकी। क्योंकि जॉर्जिया भाई ई वेरीफाई करता है आपकी आईटीआर। आपने टैक्स पे कर रखा हो डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आपका कोई बिजनेस प्रूफ भी नहीं है तो भी आप लोगों को कोई डरने वाली बात नहीं है, तो भी जॉर्जिया वीज़ा दे रहा है। आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं है, मेंटेन इन द सेंस होता है ना कि शैनिगन जैसे देखता है कि हाँ यार मेंटेन चाहिए 3 मंथ 6 मंथ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आपके अकाउंट में सफिशिएंट मतलब नॉर्मल सा एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे भाई 180 पे भी वीज़ा आया है, ठीक है। तो 180 पे आया दैट मीन्स कि आपका भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ कि लास्ट जो अमाउंट था तो 2 हो, 2 लाख के आसपास, या फिर 2+ हो, 2.5 हो, 3 हो, 3.5 हो, तो ऐसी स्टेटमेंट चल सकती है। इसके अलावा भाई अगर आपका आधार कार्ड वेरीफाई होता है, नॉर्मल सबके पास होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड भी ऑलमोस्ट सबके पास होता है आज के टाइम में। तो ये दोनों चीज़ें वेरीफाई होती हैं, प्लस आईटीआर अगर आप डालते हैं, नहीं डालते तो फ्रेश भी डाल सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि आपको पुरानी ही चाहिए, तो वो भी डाल सकते हो। और ये दोनों चीज़ें वैसे तो मैंडेटरी नहीं हैं, ऑप्शनल हैं ये वेबसाइट, बट वो कहते हैं कि अगर आप ये डालते हो तो हम आपकी जो फाइल को है प्रायोरिटी में लाएंगे एंड देन हम उसको प्रोसेस करेंगे। तो ये जॉर्जिया कहता है, लेकिन आप लगा देते हो क्योंकि भाई सबके पास है, जब है ही है तो फिर लगाने में क्या जा रहा है, तो आप उसको लगाओ। और इसके अलावा भाई जब आप ये चीज़ कर लेते हो तो आईटीआर और आपकी बैंक स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो मेन डॉक्यूमेंट हैं। इसके अलावा एडिशनल में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर कोई है, ठीक है,
आपने कहीं ट्रैवल कर रखा है, आपने आपका कहीं पासपोर्ट आपने डाल रखा है कहीं पे, कोई आपने ई वीज़ा लिया है, ट्रैवल भी नहीं किया लेकिन आपने ई वीज़ा ले रखा है, ठीक है, तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है किसी भी कंट्री का। जैसे नियर बाय, जैसे यूएई का होता है मोस्टली लोगों के पास, तो यूएई का भी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी, क्योंकि फ्रेश पे भी आ रहा है वो तो। लेकिन अगर आपके पास है तो पॉजिटिविटी रहती है, फ्रेश पासपोर्ट भी है तब भी वीज़ा आ रहा है। अगर आपके पास कोई वीज़ा मिल जाता है आपको, तो और अच्छे से आपकी फाइल को प्रेजेंटेशन हो जाती है, एंड उसमें आपके चांस हो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा आप अपना एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो भी हम लगाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास कोई सैलरी स्लिप, अगर आप काम करते हैं सैलरी स्लिप है तो वो भी आप लोग डाल सकते हो खुद भी। और इसके अलावा आपके कोई कोई जॉइनिंग लेटर है वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। और ये तो चीज़ हो गई कॉमन जो आप लोगों के पास होती है। हम अपनी तरफ से क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसमें, इसमें भाई कवर लेटर होता है, एक ट्रैवल आइटनरी होती है, होटल बुकिंग होती है, कंफर्म होती है, वो डमी नहीं रहती। फ्लाइट जो है वो भी डमी नहीं रहती, फ्लाइट भी हम देते हैं इन एंट्री और एग्जिट दोनों, ठीक है, वो भी डमी नहीं रहती, पूरा फुल रिजर्वेशन रहता है। और उसके अलावा आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस, अभी जिनका ये वीज़ा आया है जो इंश्योरेंस हम करते हैं उसी पे वो ट्रैवल भी किया है उन्होंने, तो एक वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस भी रहता है जिसके बेस पे वो आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए, तो ये डॉक्यूमेंट की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। कवर लेटर में एक अच्छी सी चीज़ मेंशन होती है कि भाई अब क्या आपका प्लान है, कितने दिन के लिए आप जा रहे हो, कौन सी डेट को जा रहे हो, कौन सी डेट को एग्जिट करोगे, कहाँ पे आप रहोगे, और आपने क्यों जॉर्जिया को चूज़ किया है, तो ये सारी चीज़ें कवर लेटर में मेंशन रहती है। और अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा आगे इसी वीडियो में कि कैसे ये चीज़ होती है। तो ये था थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ जब आप करोगे खुद ब खुद भी, अगर आप ट्राई करते हो तो आप कई सारी प्रॉब्लम फेस करते हो, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो तो उनमें फॉर्मेट कौन सा लगता है, कौन सा फॉर्मेट वो लेता है, उसमें बहुत सारे बंदे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बंदे डॉक्यूमेंटेशन भी खुद नहीं कर पाते काफ़ी ट्राई करने के बाद भी, बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, सो हम इसको कर देते हैं। तो कई लोग पेमेंट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पेमेंट करते हैं, पेमेंट कट जाती है अकाउंट से लेकिन पेमेंट नहीं होती, ठीक है, डिक्लाइन हो जाता है, प्रोसेस नहीं हो पाता। कई बार बहुत सारे बंदे इसमें प्रॉब्लम फेस करें कि आपके पास जो ईमेल आता है उस पर आप पेमेंट ही नहीं कर पाते। तो कई तरह के इश्यूज भी आ रहे हैं लोगों को, ठीक है। और जिन लोगों को ये इशू आ रहे हैं आप कमेंट भी कर सकते हो कि हाँ किस किस ने ये इशू फेस किया है। तो ये चीज़ थी सारी। तो इसके अलावा देखो, अभी मैं आपकी थोड़ा सा प्रोफाइल डिस्कशन कर देता हूँ इनके साथ, कि आप लोगों के साथ कि इनकी क्या प्रोफाइल थी, ठीक है। तो इनमें भाई जो बैंक बैलेंस था वो 3.5 के आसपास था, ठीक है। और मेनली जो एप्लीकेंट वो हस्बैंड का ही था, वाइफ की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। और उनकी एक दो वीज़ा थे, जैसे अजरबैजान का वीज़ा था उनके पास, और एक दो कंट्री वो ट्रैवल थे, ठीक है। तो इतना ही था बस, और इसके अलावा कुछ नहीं था। नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो हम थे हमारे, हमने वही इसमें लगाए थे, जो हम नॉर्मली जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जो हम डालते हैं ऑलमोस्ट सारी फाइलों में। तो इसके अलावा और कुछ नहीं था भाई। नॉर्मल प्रोफाइल पे भी ये दोनों वीज़ा जो हैं वो आए हैं, आप लोग देख सकते हो नॉर्मल प्रोफाइल। तो नॉर्मल प्रोफाइल पे अगर आपको भी चाहिए तो आप लोगों का भी आ सकता है, बड़े इजीली आप लोग भी इनको ले सकते हो। तो ये था इसका प्रोसेस। अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हुआ था, कब हुआ था। और मैंने वीडियो भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, स्टोरी भी आप लोगों ने देखी होगी, तो वहाँ पे मैं डाल देता हूँ भाई, जो भी अपडेट आती है टाइम के अकॉर्डिंग, जो टाइम हमारे पास रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं डाल देता हूँ। सारी चीज़ें नहीं डाली जाती, बट हाँ जो होती है हम डाल देते हैं, जिसके लिए टाइम लगता है। तो अभी मैं आपको एक बार लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि ये कब हुआ था और क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कि ये मेल आया हुआ है, और ये रोहन और प्रिया का ही वीज़ा था, तो इन दोनों का ही आया हुआ है। तो यहाँ पे जब इनको आया, इनका ये कन्फ्यूज़ भी हो रहे थे कि यार आएगा कि नहीं आएगा। मैंने बोला कि 6th डे है आपका, आ जाएगा। मैंने वीडियो भी डाली इसके रिगार्डिंग। तो इन दोनों के वीज़ा अप्रूव होके आ गए हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ये शो कर देता है ऐसा मेल, तो यहाँ पे ये ऐसा मेल शो कर देता है आपको, कि जब भी आपको भी लगे कि हाँ यार हमारा भी अप्रूव होगा तो कैसे होता, तो ऐसा होता है भाई, ऐसे आप उसको कर सकते हो। तो ये था इनका। और तो ये इनके कुछ डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे सारी चीज़ें हमने
इनकी डाली हुई है, देखिए booking.com से बुक होटल बुकिंग है, कंफर्म है, ठीक है। इनकी पे स्लिप आप देख सकते हो, पे स्लिप है इनकी, और ये ड्यू वेरीफाई है, ये इनकी आइटनरी है, ठीक है। ये पॉलिसी है इनकी, जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, अपनी फ़्लाइट हमने डाल रखी थी, ठीक है। और इनका एक वीज़ा था अजरबैजान का, और इनका कोई फ्रेश ही पासपोर्ट था, कोई वो नहीं था। तो अभी मैं आपको डी में हमने चेक किया तो बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है भाई। इनकी बैंक स्टेटमेंट थी, ठीक है। और ये इनका एक एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बोला था वीडियो में, डिग्री हम लगाते हैं, तो वो था, एंड दैट्स इट। तो ऐसा कुछ अलग से इनका नहीं था, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट है, और जो डॉक्यूमेंट हमने रेडी करे थे वो हमने इसमें डाले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका आप देख सकते हो, इनकी पे स्लिप हो गई, ठीक है, और इनकी सैलरी स्लिप हो गई। बाकी इनका एक वीज़ा अजरबैजान का, क्योंकि इन्होंने दिखा था कि हम अजरबैजान ट्रैवल करके फिर वहाँ पे जाएंगे, तो ऐसा कुछ इनका प्लान था। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट हमने डाले थे, आइटनरी, कवर लेटर, होटल बुकिंग्स, फ़्लाइट, वो सब कुछ इनका कॉमन रहता है, और दोनों फाइलें मर्ज भी करनी पड़ती हैं। कपल में है कि दोनों फाइलें मर्ज जरूर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका वीज़ा आने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इनकी स्टेटमेंट भी नहीं थी, तो अगर आप स्टेटमेंट नहीं भी है आपके पास वाइफ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े मज़े से वीज़ा आ रहे हैं भाई। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए, सिर्फ इनकी इनकी तो थी, लेकिन अगर किसी की नहीं है तो कोई इशू भी नहीं है, वो बड़े आराम से आ जाता है ऐसे, ठीक है, इस केस में। तो ऐसे ऐसे आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हो भाई, वीडियो में दिखा रहा हूँ, लाइव प्रूफ कोई दिखाता नहीं इन इतनी चीज़ों को, होपफुली। तो भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर देना अपने ट्रैवलर भाइयों के साथ, जिनको भी ट्रैवल करना है। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई हमसे कांटेक्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करना पड़ेगा, और कोई हमारा नंबर नहीं है, कोई हमारा कांटेक्ट नहीं है, कोई हमारा काम नहीं करता, कोई हमारा वीडियो में अगर आपको कोई बोलता है कि हम उनका काम करते हैं, तो भाई हमसे किसी का कोई लिंक नहीं है, कोई हमारा काम नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। होपफुली फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।